नंदा तथा कौशिकी का महात्म्य, ऋषि श्रृंगी मुनि का उपाख्यान और उनको अपने राज्य में लाने के लिए राजा लोमपाद का प्रयत्न। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाप और भय का निवारण करने वाली नंदा और अपरनंदा इन दो नदियों की यात्रा की। तत्पश्चात रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत्य एवं अद्भुत बातें देखी। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर अर्थात ओले पड़ने लगते थे। जिनके मन में खेद भरा होता था, ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वालों का दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को डंक मारती रहती थी। अतः वहां विरक्ति होती और लोग घरों की याद करने लगते। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, यह तेजोमय पर्वत पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब लोमश जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्रचित हो मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई 100 वर्ष की थी। वे तपस्वी होने के साथ ही बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तो ओले बरसा। इसी प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो यहाँ किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो कोई पुरुष यहाँ बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुंचे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूर की बात है। कुंती नंदन, जिसने तपस्या नहीं की वह मनुष्य इस पर्वत को ना तो देख सकता है और ना चढ़ ही सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहाँ आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भारत, उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यह ध्रुवा कुश के आकार की दिखाई देती है और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी यज्ञ यूप के समान जान पड़ते हैं। भारत, आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। कुंती नंदन, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ स्नान करो। नंदा में गोता लगाने के पश्चात तुम्हें कौशिकी के तट पर चलना होगा, जहां महर्षि विश्वामित्र जी ने उत्तम एवं उग्र तपस्या की थी। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने दलबल के साथ नंदा में गोता लगाकर रमणीय एवं शीतल जल वाली शुभ पुण्यमय कौशिकी के तट पर गए।
भरत श्रेष्ठ, देवताओं की नदी पुण्य सलीला कौशिकी है और यह विश्वामित्र का रमणीय आश्रम है जो यहाँ प्रकाशित हो रहा है। यही कश्यप गोत्रीय महात्मा विभांड का पुण्य नामक आश्रम है। इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रिय पुत्र महात्मा ऋषिशृंग हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। उन दिनों देश में घोर अनावृष्टि फैल रही थी। वैसे समय में ऋषिशृंग मुनि के भय से बल और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र ने इस देश में वर्षा की थी। वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगी के पेट से पैदा हुए थे और कश्यप नंदन विभांड के पुत्र थे। उन्होंने राजा लोमपाद के राज्य में अत्यंत अद्भुत कार्य किया था। जब वर्षा से खेती अच्छी तरह लहलहा उठी, तब राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता ऋषिशृंग को ब्याह दी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव ने अपनी बेटी सावित्री का ब्रह्मा जी के साथ विवाह किया था। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, कश्यप नंदन विभांड के पुत्र ऋषिशृंग मृगी के पेट से कैसे उत्पन्न हुए? मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग के उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सकता है? उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसे की? नियम और व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शांता भी कैसी थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया। राजऋषि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गए हैं, फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे? भगवान, यह सब बातें आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बताइए। मैं महर्षि ऋषिशृंग के चरित्र को सुनना चाहता हूं। लोमशी ने कहा, राजन, ब्रह्मऋषि विभांड का अंतःकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋषिशृंग का जन्म कैसे हुआ, यह बताता हूं, सुनो। जैसे विभांडक मुनि परम पूजनीय थे, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्यावस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित होता था। कश्यप गोत्रीय विभांड मुनि देवताओं के समान सुंदर थे। वे एक बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने दीर्घकाल तक महान कलेश सहन किया। राजन, एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी वहां आई और पानी के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसके गर्भ रह गया। वह पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। लोकसृष्टा भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वचन दिया था, तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस योनि से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और देव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए विभांड के पुत्र महर्षि ऋषिशृंग का जन्म मृगी के ही पेट से हुआ। वे सदा तपस्या में संलग्न रहकर वन में ही निवास करते थे। राजन, उन महात्मा मुनि के सिर पर एक सींग था, इसलिए उस समय उनका ऋषिशृंग नाम प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, उन्होंने अपने पिता के सिवा दूसरे किसी मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में संलग्न रहता था। इन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा हुए। उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया था। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा। युधिष्ठिर, तब राजा ने तपस्वी, मेधावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। विप्रगण, मैं कैसे वर्षा करें, यह उपाय सोचिए।
उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपना अपना विचार बताया। उन्हीं ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित हैं, इसके लिए तुम प्रायश्चित करो। भूपाल, साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांड के पुत्र वनवासी ऋषिशृंग को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित हैं और सदा सरल व्यवहार में ही तत्पर रहते हैं। महाराज, वे महातपस्वी ऋषिशृंग यदि आपके राज्य में पदार्पण करे तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर अंगराज मंत्रकुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचे। उसके बाद मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहां ले आने के प्रयत्न में लग गए। राजा के मंत्री शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के विद्वान और नीति निपुण थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करके एक उपाय जान लिया। तत्पश्चात भूपाल लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान प्रधान वैश्याओं को बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋषिशृंग को यहां ले आओ। सुंदरियों, तुम लुभाकर उन्हें सब प्रकार से सुख सुविधा का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की यह बात सुनते ही वैश्याओं का रंग फीका पड़ गया। वे अचेत सी हो गई। एक ओर तो उन्हें राजा का भय था और दूसरी ओर वे मुनि के शाप से डरी हुई थी। अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री, उसने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनिपुत्र ऋषिशृंग को यहां लाने में सफल हो सकूंगी। राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। युधिष्ठिर तदनंतर वह वैश्या रूप और यौवन से संपन्न कुछ सुंदरी स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक वन की ओर चल दी। लोमशी कहते हैं, भरत नंदन, उस वैश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और अपनी बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए नाव पर एक सुंदर आश्रम बनाया। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वैश्य ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में अद्भुत सा था। तदनंतर उसने अपनी उस नौका को कश्यप गोत्रीय विभांड मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए हैं। तदनंतर विभांडक मुनि को दूर गया देख उस वैश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वैश्यवृत्ति अपनाए हुई थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। वह भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋषिशृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। तत्पश्चात वैश्य ने कहा, मुनि, तपस्वी लोग कुशल से तो है ना? आप लोगों को पर्याप्त फल मूल तो मिल जाते हैं ना? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज क्षीण तो नहीं हो रहा? ब्राह्मण, आप आनंद में है ना? ऋषिशृंग जी, आपके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है ना? ऋषिशृंग बोले, ब्राह्मण, आप अपनी स्मृति से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं।
मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य, अर्घ्य एवं फल मूल अर्पण करता हूँ। इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठे। इस पर काला मृगचर्म बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम रहेगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्राह्मण, आप देवता के समान ये किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहां मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए दिए हुए अर्घ्य और पाद्य का स्पर्श नहीं करूंगी। मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूं, आप ही मेरे वंदनीय हैं। ब्राह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। ऋषि सिंह ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूं। ये भिलावा, आंवले, कुरुशक अर्थात फालसा, इंगुद अर्थात हिंगोटा, धनबन अर्थात धामिन और पीपल के फल प्रस्तुत हैं। इन सब का इच्छानुसार उपयोग कीजिए। लोमशी कहते हैं, राजन, तदनंतर वैश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋषि सिंह को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ अर्थात फल आदि दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वैश्या ऋषि सिंह के पास ही गेंद खेलने लगी। वे अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋषि सिंह मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। वहां शाल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत्त वैश्या लज्जा का नाटक सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। ऋषि सिंह की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्त मुनि कुमार ऋषि सिंह अचेत से हो गए। उस निर्जन स्थान में उनकी मनोवृत्ति उसी की ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत व्यथित हो उठे। तदनंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले काश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां आ पहुंचे। वे सिर से लेकर पैरों तक, नखों तक रोमावलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील, सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे। निकट आने पर उन्होंने अपने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंतामग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वह बार बार ऊपर की ओर दृष्टि किए उच्छ्वास ले रहा था। इस दयनीय दशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने कहा, तात, आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया? सुख और श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो, जिससे वह सारा दूध पी गया हो? बेटा, आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते। किसी भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी सुध-बुध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, आज यहां कौन आया था? ऋषि सिंह ने कहा, पिताजी, यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह ना तो छोटा था न बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी और बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थी। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वह सूर्यदेव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ, चिकने एवं कजरारे थे। वह बड़ा गोरा दिखाई देता था।
उसकी जटाएं बहुत लंबी, साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी मधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एक सुनहरी रस्सी से गुंदी हुई थी। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्य रूप आभूषण अर्थात कंठा था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले से नीचे वक्षस्थल पर 2 मांसपिंड थे जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उस ब्रह्मचारी के नाभिदेश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था वह बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कोपिन के नीचे यह मुंज की मेखला बंधी है, उसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला अर्थात करघनी थी जो उसके चीर के भीतर से चमकती रहती थी। उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थी। पैरों में पायल की छमछम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरी इस रुद्राक्ष की माला की भांति उसने 2 कलापक अर्थात कंगन बांध रखे थे। उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता या हिलता डुलता था उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवर में मतवाले हंस कलरव कर रहे हों। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरी कौपिन के यह वलकल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं है। उसका मुख भी देखने ही योग्य था। उसकी अद्भुत शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी, जिसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। तात जैसे माघव मास अर्थात वैशाख या वसंत ऋतु में सौरभयुक्त मलय अर्थात समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, उसी प्रकार पवन देव से सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुवासित और सुशोभित हो रहा था। उसकी जटा सटी हुई और अच्छी तरह बंधी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में 2 भागों में विभक्त थी, किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए जान पड़ते थे। उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल अर्थात गेंद था, जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल अर्थात गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। उस फल अर्थात गेंद को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर झूम रहा हो। तात देवरूप के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो रही थी। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उसने एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। मैंने जो पाद्य अर्पण किया उसको उसने बहुत महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसने मेरे लिए दूसरे दूसरे फल दिए। मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया है उनके समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी ऐसे नहीं हैं जैसे इस जंगली फलों के हैं। इन फलों के गूदे जैसे हैं वैसे उसके दिए हुए फलों के नहीं है। उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुझे यह धरती डोलती सी जान पड़ती थी। ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोर से गूंथ कर बनाई थी, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया। उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ। मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊं अथवा वही यहाँ नित्य मेरे पास रहे। पिताजी, मैं उसी के पास चाहता हूँ। देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है
उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ। वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में भी है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। विभांडक ने कहा, बेटा, इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षसी इस वन में विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। तात, वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकार के उपायों द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते रहते हैं और वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमय लोकों से नीचे गिरा देते हैं। अतः जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहता है, वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का, जो मोहक रूप बनाकर धोखा देने के लिए आते हैं, किसी प्रकार सेवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं। अतः तपस्वी को चाहिए वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। वत्स, जिसे तुम जल समझते हो वह मद्य था। वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र, उज्जवल और सुगंधित पुष्पमालाएं भी मुनियों के योग्य नहीं बताई गई हैं। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस ही हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। 3 दिनों तक ढूंढने पर भी जब वे उसका पता न लगा सके, तब आश्रम पर लौट आए। जब काश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए, तब वे वेश्या ऋषिशृंग मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके आश्रम पर आई। उसे देखते ही ऋषिशृंग मुनि हर्ष विभोर हो उठे और घबराकर तुरंत उसके पास दौड़े गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल देते हैं। राजन, तदनंतर विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को युक्ति से नाव में ले जाकर वैश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आई। नाविका द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्जवल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी से वह नौकागत आश्रम दिखाई देता था, उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋषिशृंग मुनि के आश्रम जैसा ही एक विचित्र वन का निर्माण करा दिया, जो नाव्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को महल के भीतर रनवास में ठहरा दिया और देखा, सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी तथा सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। लोमपाद की कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता ऋषिशृंग मुनि को ब्याह दी। फिर विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे, उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई आरंभ कर दी। राजा ने विभांडक मुनि के आगमन पथ में बहुत से पशु तथा वीर पशु रक्षक भी नियुक्त कर दिए और सबको यह आदेश दे दिया कि जब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले महर्षि विभांडक तुमसे पूछें, तब हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना, ये सब आपके पुत्र के ही पशु हैं। ये खेत भी उन्हीं के जोते जा रहे हैं। महर्षि, आज्ञा दे, हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। हम सब लोग आपके आज्ञापालक दास हैं। इधर प्रचंड कोपाधारी महात्मा विभांडक फल मूल लेकर अपने आश्रम आए। वहां बहुत खोज करने पर भी जब अपना पुत्र उन्हें दिखाई न दिया, तब वे अत्यंत क्रोध में भर गए। कोप से उनका हृदय विदीर्ण सा होने लगा। उनके मन में यह संदेह हुआ कि कहीं राजा लोमपाद की तो यह करतूत नहीं है। तब वे चंपा नगरी की ओर चल दिए, मानो अंगराज को उनके राष्ट्र और नगर सहित जला देना चाहते हों। थक कर भूख से पीड़ित होने पर विभांडक मुनि सायंकाल में उन्हीं स्मृतिशाली गोष्ठों में गए।
गोपगणों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वे राजा की भांति सुख सुविधा के साथ वहीं रात पर रहे। गोपगणों से अत्यंत सत्कार पाकर मुनि ने पूछा, तुम किसके गोपालक हो? तब उन सब ने निकट आकर कहा, यह सारा धन आपके पुत्र का ही है। देश देश में सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते सुनते मुनि का रजोगुण जनित अत्यधिक क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। वे प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में जाकर अंगराज से मिले। नरश्रेष्ठ लोमपाद से पूजित हो मुनि ने अपने पुत्र को उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न देखा जैसे देवराज इंद्र स्वर्गलोक में देखे जाते हैं। पुत्र के पास ही उन्होंने बहु शांता को भी देखा जो विद्युत के समान उद्भासित हो रही थी। अपने पुत्र के अधिकार में आए हुए ग्राम, घोष और बहु शांता को देखकर उनका महान कोप शांत हो गया। युधिष्ठिर, उस समय विभांडक मुनि ने राजा लोमपाद पर बड़ी कृपा की। सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली महर्षि ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन अंगराज के सारे कार्य सिद्ध करके फिर वन में आ जाना। ऋषिसिंह ने पिता की आज्ञा का अक्षरश पालन किया। अंत में वे पुनः उसी आश्रम में चले गए जहां उनके पिता रहते थे। नरेंद्र, शांता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थी जैसे आकाश में रोहिणी चंद्रमा की सेवा करती है, अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुंधति वशिष्ठ जी की, लोपामुद्रा अगस्त्य जी की, दमयंती नल की, शची वज्रधारी इंद्र की सेवा करती है। युधिष्ठिर, जैसे नारायणी इंद्रसेना सदा महर्षि मुद्गल के अधीन रहती थी तथा पांडुनंदन जैसे सीता महात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अधीन रही और द्रौपदी सदा तुम्हारे वश में रहती आई है, उसी प्रकार शांता भी सदा अधीन रहकर वनवासी ऋषिशंकर की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती थी। उनका यह पुण्यमय आश्रम जो पवित्र कीर्ति से युक्त है, इस महान कुंड की शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर अन्य तीर्थों की यात्रा करो। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।